देखो यहां पे सिर्फ यूरोस की ट्रॉफी ही दांव पे नहीं लगी है, और भी इंडिविजुअली प्लेयर्स के लिए बहुत कुछ दांव पे लगा है। सीधी सी बात है, अगर जूड बेलिंगम जिस तरीके से कल गोल किया, ऑब्वियसली इज अ गोल स्कोरर, जैसे वो ला लीगा का सीजन लगा के आया है, चैंपियन लीग जीत के आया है, यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस शानदार है और कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस टॉप हिज वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है, जो कि बैलन डोर के दो सबसे बड़े क्राइटेरिया हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप यूरो में एक शानदार परफॉर्मेंस दोगे और कहीं इंग्लैंड गलती से यूरो जीत गया, तो बड़ी सीधी सी बात है, बैलन डोर 20 साल के जूड बेलिंगम की झोली में आ रहा है। दैट्स इट। सिर्फ एक ही आदमी है जो जूड बेलिंगम को रोक सकता है, दैट्स विनीसियस जूनियर। कॉज चर्चे विनीसियस के भी हैं, ला लीगा ठीक है बीच में इंजरी रही लेकिन काफी हद तक शानदार गई, खासकर चैंपियन लीग में जूड बेलिंगम को अगर किसी ने आउटप्ले किया है तो वो विनीसियस जूनियर है। तो ये टसल होने वाली है और फिर क्रूशियल हो जाता है कि विनीसियस जूनियर इस साल कोपा अमेरिका खेलेगा साथ में पैरेलल। तो अगर ब्राजील कोपा अमेरिका में कुछ कर देता है और विनीसियस जूनियर आग लगा देता है सेंटर ऑफ द स्कीम्स ऑफ थिंग्स, तो फिर ये टाइट कॉन्टेस्ट होने वाला है। फिर ये नहीं एक महीने में डिसाइड हो जाएगा कि बैलन डोर किस तरफ जाएगा, ब्राजील विनीसियस या इंग्लैंड जूड बेलिंगम। तो ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। देखो, और हाइप की बात हो, पीआर की बात हो, तो फिर विनीसियस जूनियर से ज्यादा पीआर जूड बेलिंगम को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, वो इंग्लैंड का बंदा है भाई, वो ला लीगा में खेल रहा, फिर भी इंग्लैंड की मीडिया उसको हाइप कब से करा रही है। और ऑब्वियसली हाइप से परफॉर्मेंस बहुत हद तक मैच हुई। आप बोलोगे फिल फोर्डन का भी शानदार सीजन लगा, क्या पता फिल फोर्डन कुछ बड़ा उखाड़ ले, यूरोस मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो जाए, इंग्लैंड जीत जाए। बट कलेक्टिवली आई थिंक चैंपियन लीग की एक वेटेज होती है जो कि फिल फोर्डन के हिस्से में नहीं जाती है। तो आई थिंक फिर आप बोलोगे कोल पैल्मर भी शानदार सीजन लगा इंडिविजुअली तुम्हारा, लेकिन कलेक्टिव क्राइटेरिया तुम्हारा कहां है? चेल्सी कुछ भी नहीं उखाड़ा। सो जूड बेलिंगम की जो हाइप रियल मैड्रिड ने, पीआर ने जो सेट की, और फिर जूड बेलिंगम उस हाइप पे अच्छा उतर के परफॉर्मेंस वाइज कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो आई थिंक इंग्लैंड यूरो के फाइनल या मतलब जीतेगा या फाइनल तक भी जाएगा। आई थिंक जूड बेलिंगम एंड बैलन डोर, आई थिंक इट्स गोना हैपन। ट्रस्ट में, आप तुम बाद में बोलोगे ये हो गया वो हो गया, बट आई थिंक ये यूरो का कैंपेन जूड बेलिंगम के लिए बहुत बड़ा होने वाला। ही स्कोर्स गोल, चाहे वो टैप भी नहीं, चाहे जो मर्जी है, फॉर अ मिडफील्डर 20 साल की उम्र में रियल मैड्रिड जैसे क्लब में जाना, इतनी बड़ी चक्काचौंध में, इट्स सो इजी कि तुम भूल भुलैया तुम्हारे साथ हो जाएगा। तुम बोलोगे यार नया क्लब है, दुनिया का सबसे बड़ा क्लब है, एक सबसे बड़ी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट लीग, मतलब सुपरस्टार वाली टीम होती है, कौरा होता है, मैं 20 साल का हूं, मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, मेरे 1-2 सीजन एडप्ट होने में निकल जाएंगे। नहीं, जूड बेलिंगम ने सब कुछ भी नहीं किया। इसके विपरीत जूड बेलिंगम पहले सीजन में आके लिटरली जिस लेवल की मैच्योरिटी दिखाया है, जिस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया और जिस लेवल की परफॉर्मेंस पिच पे दिखाया है, आई थिंक दिस वाज जूड बेलिंगम्स ईयर। एंड जिस तरीके से यूरो स्टार्ट हुआ है, कुछ भी बोलो, ही विल बी देयर। उसकी ऑफेंसिव अवेयरनेस है, चाहे वो नियर पोस्ट हो, चाहे वो फार पोस्ट हो, चाहे वो सेंट्रली अटैक करना हो, चाहे वो हेडर से टैप इन करना हो, डजंट रियली मैटर, उसके सेंसेस हैं। अगर हैरी केन उन प्रॉमिसिंग पोजीशन में होगा तो जूड बेलिंगम में तुम्हें उन प्रॉमिसिंग पोजीशन में दिखेगा। व्हाट डज दिस मीन? कि ये बंदा एक नेचुरल गोल स्कोरर है, इंस्टिंक्ट्स हैं, और ये बहुत सारे गोल करके थ्रू द करियर तुम्हें देगा। तो आई थिंक 3-4 गोल इसके इस यूरोज भी कहीं नहीं जा रहे, 2-3 असिस्ट भी कहीं नहीं जा रहे। एंड व्हाट डज दिस मीन? बैलन डोर एंड जूड बेलिंगम, आई थिंक इट्स गोना हैपन। और इंग्लैंड की टीम देखो, I don't have one fucking single reason कि why this team won't win this Euros। वर्ल्ड कप के सेमी आ रहे हो, यूरो कप फाइनल भी हार गए, पेनल्टी शूट में आके हारे हो तुम। ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत एक तरफा हरा दिया, कि तुमने बहुत ज्यादा खराब किया। बस इंग्लैंड की मुझे एक ही दिक्कत लगती है कि कहीं ना कहीं गेरार्ड साउथगेट की जो टैक्टिक्स होती हैं, एट टाइम्स ऐसा लगता है कि टीम में तो बहुत पोटेंशियल है यार, टीम में तो बहुत आग है, प्लेयर्स के बहुत लेवल्स हैं, लेकिन गेरार्ड साउथगेट की लाइनअप में टैक्टिकली वाइज ऐसा लगता है कि प्लेयर का पोटेंशियल निखर के जितना आना चाहिए उसके आसपास नहीं आ रहा। समहाउ अगर गेरार्ड साउथगेट अपना कॉम्बिनेशन सही कर देता तो आई थिंक आई सिंपली कांट सी, मे बी पुर्तगाल कंपटीशन दे, मे बी फ्रांस कंपटीशन दे, जर्मनी इटली कंपटीशन दे, नॉकआउट फुटबॉल है यार। तुम अच्छा खेल भी लोगे, एक मैच हरामी पड़ जाएगा,
कुछ 21-20 19-20 हो जाएगा, देयर यू गो, तुम बाहर हो जाओगे। आई डोंट वांट टू बी, बहुत ज्यादा मैं प्रिडिक्ट ही कर रहा हूं कि इंग्लैंड ही जीतेगा, बट मेरे हिसाब से इंग्लैंड का अच्छा चांस है। फिर इस बार ग्रैब साउथगेट ट्रेंट को टीम में जगह ढूंढ लिया है, इनसाइड खिला रहा है इनवर्टेड डेक्कन राइस के साथ। आई थिंक दैट्स मैसिव, आई थिंक दैट्स मैसिव। ट्रेंट की जो पासिंग है, ट्रेंट का जो विजन है, ट्रेंट की जो क्रॉसिंग है, आई थिंक तुम लोग नहीं समझ रहे, बहुत लोग नहीं समझते। मतलब इज एज गुड एज समटाइम डी ब्रुयने के लेवल की फीड अप डिलीवरीज आती हैं उसकी, डी ब्रुयने के लेवल की बॉल से डिलीवरीज निकल के आती हैं उसकी। आप समझ सकते हो डेक्कन राइस एक, मतलब ही इज बीन मैसिव प्लेयर फॉर आर्सेनल, ही इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर। फिर स्टोन्स की डिफेंडिंग, काइल वॉकर हो, ट्रिपिये हो, सो मतलब इस टीम में कमियां नहीं है। फिर तुम फिल फोर्डन, जूड बेलिंगहम एक टीम में एक साथ मिडफील्ड में खिला रहे हो, बहुत सारे लोग बोलोगे तो क्रिमिनल है। फिर हैरी केन 40+ गोल का सीजन लगा के आ रहा है वो, मत बोलो कहीं ना कहीं हैरी केन भी बैलन डोर की रेस में होता वो। अगर जर्मनी अगर बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा फकअप नहीं किया होता, हैरी केन बैलन डोर की रेस में होता भाई वो। हैरी केन के भी 4-5 गोल कहीं नहीं जा रहे। साका अच्छा प्लेयर है, इज नॉट अ बैड प्लेयर, इज वेरी गुड प्लेयर फॉर आर्सेनल। फिर बेंच पे वॉटकिन जैसी ऑप्शन हो, बेंच पे कोल पामर जैसी ऑप्शन हो, मतलब गॉट टू कीप दिस मतलब कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा चांस है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑब्वियसली मैं ग्रैब साउथगेट से ज्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा, बिकॉज ये कोई लीग फुटबॉल नहीं है कि तुम 4 इनिंग खेल रहे हो, तुम गेम को डोमिनेट करने की कोशिश करो। इट्स नॉकआउट फुटबॉल, और नॉकआउट फुटबॉल के अकॉर्डिंग तुम्हें टैक्टिक्स कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी, तुम्हें डिफेंसिवली ज्यादा चीजों पर स्ट्रेस आउट करना पड़ेगा। और ये टैक्टिक्स साउथगेट की नॉकआउट फुटबॉल वाली ही है कि समहाउ डिफेंसिवली सॉलिड रहना है, समहाउ क्लीन शीट्स रखने की कोशिश करनी है, एंड गोइंग फॉरवर्ड तुम्हें सिर्फ 1 या 2 गोल चाहिए मैच में। अगर तुम डिफेंसिवली सॉलिड रह रहे हो, वो 1-2 गोल वो चांस तुम्हारे आएंगे, बिकॉज तुम्हारे पास फिल फोर्डन है, जूड बेलिंगहम है, साका है, केन है, तो वो चांस तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे। सो आई थिंक इंग्लैंड की टीम को रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है, और जूड बेलिंगहम और बैलन डोर की भी ज्यादा दूरी नहीं बची है। 1 मंथ फ्रॉम हियर ऑन दिस डिबेट कुड बी सेटल्ड कि भाई हो गया यूरो खत्म, इंग्लैंड कैंपेन सक्सेसफुल, जूड बेलिंगहम के 4-5 गोल के कैंपेन, देयर यू गो बैलन डोर टू जूड बेलिंगहम इज डन। बहुत पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी।